नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक रविवार को मेरा क्वेश्चन आंसर पर वीडियो होता है। बिना समय गंवाए आज के क्वेश्चन आंसर का वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है बाबूराम जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरा दादाजी का ज़मीन है, मैं घर से बाहर नौकरी के लिए रहता हूँ। इसी बीच में ग्रामीण लोग सरकारी अधिकारियों से मिलकर के मेरे दादाजी की ज़मीन में सड़क बनाने का प्रयास किए, जिसकी जानकारी मुझे ग्रामीणों के द्वारा दी गई। जब मैं अपने घर पर वापस लौटा तो देखा कि वास्तव में मेरे दादाजी की ज़मीन में सड़क बनाई जा रही है। अब इस परिस्थिति में जब मैंने उसका विरोध किया तो मुझ पर एफआईआर करने की धमकी दी गई। इसके लिए मैं क्या करूं? उत्तर में मुझे कहना है, बाबूराम जी, आप पहले उस ज़मीन का कागज़ निकालें जो आपके दादाजी के नाम पर है। उसके बाद उस विभाग में आप एक पिटीशन दें, जो विभाग वहाँ पर सड़क बनवा रहा है वहाँ पर यह आवेदन दें कि ज़मीन मेरी है और प्राइवेट ज़मीन में सड़क बनाने का अधिकार सरकार को नहीं है। अगर आपके आवेदन पर भी सड़क बनना नहीं रुकता है, तब आप सिविल कोर्ट में चले जाएं और वहाँ पर इंजेक्शन सूट फाइल करें उस सरकार के विरुद्ध, उस विभाग के विरुद्ध। इंजेक्शन सूट आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 38 के अंदर में फाइल करनी होगी। इसके अंदर में आपकी निजी ज़मीन पर सरकार का यह अधिकार नहीं है कि वह सड़क बनाए या उस ज़मीन पर बलात् कब्जा करे। कोर्ट से नोटिस आएगा, उस पर इंजेक्शन ऑर्डर पास हो जाएगा और सरकार को काम करने से रोक दिया जाएगा। और अगर सरकार कुछ सड़क बना लिया है तो आप अगर चाहें तो उसे तोड़वा भी सकते हैं और आप चाहें तो उसका मुआवजा लेकर के छोड़ भी सकते हैं। अगला प्रश्न है सुरेंद्र कुमार जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि ज़मीन कब्जा करने वाला पहले आपके ज़मीन पर काश्तकार बन के या ठीके पट्टे पर लेकर के ज़मीन पर आता है, कब्जा करता है और 2-3-4 साल बाद उस ज़मीन पर अस्थायी रूप से कब्जा कर लेता है और आपका ज़मीन छोड़ने से इनकार कर देता है। ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? उत्तर में मुझे कहना है, सुरेंद्र कुमार जी, बहुत आसान सी चीज़ है। जब आप किसी को ठेका पट्टा पर देते हैं या काश्तकारी पर देते हैं, बटाई में भी देते हैं, उससे आप उसी समय एक एग्रीमेंट बना लें। वह एग्रीमेंट 11 महीने का होगा और अगर उस एग्रीमेंट के बाद भी वो बलपूर्वक कब्जा करता है तो कोर्ट में चले जाएं। वहाँ पर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 6 के अंदर में उस पर मुकदमा करें। 6 माह के अंदर में इस मुकदमा का फैसला आपके पक्ष में होगा, क्योंकि ज़मीन आपकी है। निश्चित तौर पर वह बटाईदार है या काश्तकार है या वो ठेकेदार है, उसका किसी भी कीमत पर यहाँ कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी परिस्थिति में उसके कब्जे को न्यायालय के आदेश के द्वारा बलपूर्वक पुलिस के द्वारा हटा दिया जाएगा। इस फैसला के विरुद्ध में आगे अपील करने का भी अधिकार प्रतिवादी को यानी उस व्यक्ति को नहीं है जिसने कब्जा किया। अगला प्रश्न है अबू सलाम साहब का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि आज से 25 साल पहले मेरे माताजी का नाम म्यूटेशन से हटा दिया गया। पहले ऑनलाइन म्यूटेशन का रसीद नहीं कटता था। उस समय हमारे माताजी के नाम पर जो रसीद कटता था वो हाथ से काट करके डायरेक्ट रसीद दिया जाता था। अब हटा देने के बाद मुझे पता अब लगा है, मैं उसके विरुद्ध में क्या करूं? उत्तर में मुझे कहना है, अबू सलाम साहब, आपके माताजी का नाम काटने का जो आदेश पारित हुआ होगा तहसीलदार के द्वारा या सर्किल ऑफिसर के द्वारा, वहाँ पर आप जाएं, सर्किल ऑफिसर के उस आदेश का सर्टिफाई कॉपी नकल निकालें और आपके माताजी का जो ज़मीन है उस ज़मीन का अपना कागजात निकालें, चाहे वो खतियानी ज़मीन हो या माताजी के नाम पर खरीदगी ज़मीन हो या उन्हें बंटवारा से प्राप्त हुआ हो तो बंटवारे का डॉक्यूमेंट हो। इन सभी को लेकर के आप DCLR के यहाँ सेक्शन 11 बिहार लैंड म्यूटेशन एक्ट के अंदर में अपील दाखिल करें। वहाँ पर आप सारे दस्तावेज को एग्जिबिट कराएं। वहाँ पर यह न्यायालय से प्रार्थना करें कि सर्किल ऑफिसर के द्वारा किया गया इस तरह का जमाबंदी रद्दीकरण गलत है और उस आदेश पर स्टे करते हुए, उस आदेश को निरस्त करते हुए मेरे माताजी के नाम पर पुनः जमाबंदी करने की आदेश दी जाए। DCLR आपके सारे कागजात को देखेंगे, उसके बाद सही पाने के बाद आपके माताजी के नाम पर म्यूटेशन करने का आदेश दे दिया जाएगा। अगला प्रश्न है विकास मेहरा जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि एक कैंटोनमेंट बोर्ड की ज़मीन पर मेरा 100 साल पहले से घर बना हुआ है। यह ज़मीन हमें ब्रिटिश इंडिया के द्वारा गिफ्ट में दी गई थी। अब कैंटोनमेंट बोर्ड कहता है कि यहाँ से घर हटाओ, तुम्हारा कब्जा यहाँ अब हम नहीं रहने देंगे। तुम कैंटोनमेंट बोर्ड की ज़मीन पर कैसे घर बना लिए, कैसे तुम अपना बाउंड्री खींच लिए? कैंटोनमेंट बोर्ड वाला हमारे बाउंड्री को तोड़ भी रहा है। जब मैंने विरोध किया तो मुझ पर FIR करने की धमकी दी। उत्तर में मुझे कहना है, विकास मेहरा जी, इसके लिए घबराए नहीं। आप ब्रिटिश इंडिया के द्वारा जो गिफ्ट में आपको संपत्ति मिली थी उस गिफ्ट डीड का डॉक्यूमेंट निकालें, चाहे आपके पास हो या सर्टिफाई कॉपी नकल निकालना पड़े, और उसे लेकर के आप सिविल कोर्ट में चले जाएं। वहाँ पर सेक्शन 38 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर में इंजेक्शन सूट कैंटोनमेंट बोर्ड के अगेंस्ट में फाइल करें। कैंटोनमेंट बोर्ड को नोटिस कराएं। कैंटोनमेंट बोर्ड को न्यायालय के द्वारा यह आदेश दिया जाएगा कि आप इस ज़मीन पर पुनः हस्तक्षेप नहीं कर सकते, पुनः कब्जा नहीं कर सकते, जब तक कि आप अपना टाइटल न दिखा दें।
आप अपने गिफ्ट डीड के द्वारा टाइटल दिखा चुके हैं न्यायालय में, इंजेक्शन ऑर्डर वहाँ से पास हो जाएगा, अस्थायी निषेधाज्ञा परमानेंट इंजेक्शन, पुनः दोबारा कंटेनमेंट बोर्ड आपके ज़मीन पर या आपके मकान पर या आपके बाउंड्री पर कभी भी धावा नहीं बोलेगा। अगला प्रश्न है मनीष कुमार जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे दादाजी ने एक ज़मीन खरीदी थी, दादाजी का स्वर्गवास हुआ तो वह ज़मीन मेरे पिताजी के नाम पर विरासत में आ गया, लेकिन पिताजी नशेबाज हैं, वो शराब के नशे के लिए सारे ज़मीन को बेचने का प्रयास कर रहे हैं। क्या ऐसी स्थिति में हम पोता हैं, दादा के हम पोता हैं, पिताजी के हम पुत्र हैं, क्या उन पिताजी के रजिस्ट्री पर रोक लगाने का अधिकार मुझे है या नहीं? उत्तर में मुझे कहना है मनीष कुमार जी, प्रॉपर्टी दो तरह के होते हैं, पैतृक संपत्ति और सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी। ये जो ज़मीन पैतृक संपत्ति होता है उसमें कोपार्टनर को जन्म से अधिकार है, यानी पोता लोगों का भी जन्म से अधिकार है। उसका बंटवारा सेक्शन 6 हिंदू सक्सेशन एक्ट के अनुसार होता है। वैसी संपत्ति को पिताजी जब बेचना चाहें आप उस पर न्यायालय से रोक लगा सकते हैं बंटवारा सूट फाइल करके। लेकिन यहाँ पर दादाजी की खरीदगी संपत्ति थी, यह सर्वाइवरशिप में उनके बेटे को मिला, यानी आपके पिताजी को मिला। वैसी परिस्थिति में पिताजी जब तक जीवित हैं उस संपत्ति के मालिक हैं, लेकिन संपत्ति बर्बाद करने का अधिकार उन्हें नहीं है। आप न्यायालय में पिताजी के विरुद्ध में इंजेक्शन सूट फाइल करें ताकि आपके पिताजी के द्वारा जो ज़मीन बेचने का प्रयास किया जा रहा है उस पर रोक लग जाए और वहाँ से न्यायालय से रोक का आदेश जारी हो जाएगा। अगला प्रश्न है नंदू मोहंती जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि एक मेरा ज़मीन है, उसके ऊपर में विरोधी पक्षकार जो है वो हम पर टाइटल शूट कर दिया है कि यह ज़मीन मेरा है। सही है कि यह ज़मीन उसी का था, लेकिन उसके बदलैन में मैंने भी उसे अपना ज़मीन दिया है, तो अब इस परिस्थिति में मैं क्या करूं? उत्तर में मुझे कहना है नंदू मोहंती जी, करना कुछ नहीं है। इसी केस के अंदर में जब आप रिटन स्टेटमेंट न्यायालय में देंगे उसी के साथ एक काउंटर क्लेम देंगे। ऑर्डर 8 रूल 6A से लेकर 6G तक काउंटर क्लेम के बारे में प्रावधान किया गया है CPC में। आप इसमें एक काउंटर क्लेम देंगे जिसमें यह प्रार्थना करेंगे न्यायालय से कि मैंने भी अपनी ज़मीन इस ज़मीन के बदलैन में इन्हें दिया है। उस दोनों ज़मीन का वैल्यूएशन भी एक, दोनों ज़मीन का रकबा भी एक है। ऐसी परिस्थिति में वादी को, यानी जिस व्यक्ति ने केस किया है आपके विरुद्ध में, उसे इस ज़मीन पर आने का या इस ज़मीन पर टाइटल प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि काउंटर क्लेम का मतलब होता है बदले में आपने जो किया, यानी वादी के यहाँ या उस व्यक्ति के यहाँ जो व्यक्ति आप पर केस किया है उसके यहाँ भी आपका कुछ बकाया हो। काउंटर क्लेम का मतलब होता है विपरीत दावा। आप विपरीत दावा का मुकदमा करें अपने रिटन स्टेटमेंट के साथ। धन्यवाद और विशेष अगले वीडियो में।